नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। मैं हूं आपके साथ अमृता कंचन। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। तब तक बने रहे स्टार न्यूज प्लस पर मेरे साथ। नवरात्रि में इस साड़ी के शोरूम को मां के दरबार की तरह सजाया। आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि नवरात्रि में किसी साड़ी के शोरूम को मां के दरबार सा सजा दिया हो, लेकिन शहर के बड़े साड़ी शोरूम में इन दिनों कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिल रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिगरा पर लंबी रोड स्थित सुविधा साड़ीज की, जहां शोरूम को बाहर से ऐसा सजाया गया है मानो आप साड़ी के शोरूम में नहीं बल्कि किसी पूजा पंडाल में प्रवेश कर रहे हो। सजावट कुछ ऐसी ही की गई है जैसे माँ वैष्णो देवी के दरबार में होती है। यह बनारस का पहला शोरूम है जहाँ नवरात्रि में माँ वैष्णो देवी का भव्य दरबार सजाया गया है। स्टार न्यूज प्लस के लिए उत्तर प्रदेश की वाराणसी से नेहा द्विवेदी की रिपोर्ट। अरे 1000 मिला तो क्या करवा भैया। सही में नहीं गाड़ी ना बैठा रहे। ये देखिए इधर कुछ ना रुके पता नहीं कहाँ जाएंगे। मैं नेहा द्विवेदी वाराणसी से। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सुविधा साड़ी प्राइवेट लिमिटेड वाराणसी के अधिष्ठाता अमित सेवा रावानी जी के पास। जी हाँ, आपने कहीं देखा या सुना होगा कि किसी भी शोरूम को पंडाल की तरह सजा दिया जाए। जी हाँ, वाराणसी के ऐसे ही एक शोरूम सुविधा साड़ी को, जो कि सिगरा पे स्थित है, इसे एकदम पंडाल की तरह माँ वैष्णो देवी के दरबार की तरह सजा दिया गया है। आइए पूरी जानकारी हम लेते हैं उनके अमित सेवा रावानी जी से, जो कि सुविधा साड़ी प्राइवेट लिमिटेड के अधिष्ठाता हैं। जी अमित जी, बताइए कि आप ये कई वर्षों से कर रहे हैं। जी, सबसे पहले नमस्ते आपको, आपके और आपके पूरे चैनल को मेरा धन्यवाद, स्टार मैक्स लाइव को, कि आपकी वजह से सब हमको देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। जी हाँ, आपने सही कहा कि हम नवरात्र में माँ के दरबार की तरह सजा दिए, और बिल्कुल सजाना भी चाहिए। हर उस हिंदू को जगाना चाहिए कि जो माँ के प्रति अपनी आस्था रखता है, जो माँ के प्रति अपना भाव रखता है। आप खुद मुझे बताइए कि माँ से बढ़कर कोई दुनिया में एक शब्द है क्या? कोई शब्द नहीं। माँ से बड़ा कोई उसके बाद को मुझे लगता है अंत है। माँ ही जगती है, माँ ही जग जननी है, माँ ही देवी है, माँ ही दुर्गा है, और माँ के कई स्वरूप हैं, कई नाम हैं। तो मैं आप सभी से भी जो मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि सभी लोग आप माँ के प्रति जागरूक रहिए, और इस 9 दिन नवरात्र के आप लोग शुभ नवरात्रि मनाते के साथ साथ आप लोग भी जागिए और अपने इस प्रतिभा को जगाइए, ताकि माँ की प्रतिभा आप लोग सभी लोग लगाएं और उनकी पूजा कर सके, उसकी स्थापना कर सके। इतना ही नहीं, हमारे दुकान के अंदर मैंने कलश भी बैठाया हुआ है। आप कलश की जहाँ तक बात करें तो माता का दरबार में ही आपने, जैसे कोई ग्राहक जाए या आपका स्टाफ जाता है, तो सबसे पहले माता के प्रतिमा की सर झुकाएगा और कलश रखी हो। ये कितने वर्षों से आप कर रहे हैं? ये हमारा बाबा के समय से चला आ रहा है। मेरे बाबा बहुत सज्जन और बहुत सरल स्वभाव व्यक्ति थे। उन्होंने ही आज जो भी हम लोग अपने माता पिता के कारण ही हैं, और माता पिता के कारण के साथ साथ मेरे चाचाओं से जो हमने सीखा, जो अपने बाबा से सीखा, बाबा ही ये करते थे। उसके बाद वो जो स्थापना करने के बाद जो हम लोगों को वो सिखाते गए, हमारी माता जी, हमारी दादी माँ, वही हम लोग आगे फॉलो कर रहे हैं, और आगे भी अपने बच्चों को भी यही पीढ़ा देंगे, यही सिखाएंगे कि आप अपनी पीढ़ी को, कि आप यही इसी तरह उसको आगे बढ़ाएं। युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, क्योंकि आप ये युवा हैं और ऐसी सोच रखते हैं जो आजकल की युवा पीढ़ी अगर भटकती जा रही है। नहीं, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, तो वो जो भटक रहे हैं, फिर वो आगे वो अच्छे से भटकेंगे, भगवान भी फिर उनको अच्छे से भटकाएगा। लेकिन मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना और निवेदन है कि आप लोग मत भटकिए। इस 9 दिन नवरात्र में, कम से कम इस 9 दिन नवरात्र के साल में कम से कम अपने भाव को जगाइए, अपनी आस्था को जगाइए, और अपने हिंदुत्व को जगाइए, और माँ को बोलिए जय माता दी। और अपने आप लोग भी वैसे ही करिए। अगर नहीं भी कर सकते, अपने घर में जरूर हाथ जोड़ के, अपनी खुद की माता का जरूर हाथ जोड़ के निकले। जिस तरह से आपके शोरूम की बात की जाए तो यह काफी पुराना शोरूम है, और हम
आपसे जानना चाहते हैं क्या आगे पूर्वांचल के अलग स्टेट में या अलग राज्यों में भी जी। आप अपना प्रतिष्ठान का ब्रांचेस जी डालेंगे? बिल्कुल डालेंगे और डाल भी रहे हैं। दिल्ली हमारी बात चल रही है, दिल्ली हमारा पूरा प्लानिंग चल रहा है। माता ने चाहा तो अगले नवरात्र को वहाँ भी हमारी एक सुविधा साड़ी के नाम से ही उद्घाटन होगा। बनारस के अलावा आपका किसी जिले में और भी शोरूम? अभी बनारस में हमारे 7 शोरूम है और माता ने चाहा, जी हाँ, माता ने, जय माता वैष्णो देवी ने, अगर माता रानी ने चाहा तो हम जल्द ही, जैसा कि आपकी जबान पे सरस्वती बैठे शाम का समय, हम लोग आगे कई प्रांतों में अपने शोरूम को खोलें। कितने वर्षों से आप ये साड़ी का कारोबार कर रहे हैं? 50 साल से तो मेरे बाबा ने इसकी स्थापना की हुई है। अभी मैं 10 साल से इस धंधे को संभाल रहा हूँ। तो क्या आपकी जितना भी ब्रांडेड साड़ियाँ हैं, जी। ये साड़ियाँ क्या आप खुद मैन्युफैक्चर करते हैं या जी बाहर जी, से आती हमारी हैं? सूरत में अपनी खुद की फैक्ट्री है, 2 फैक्ट्रियाँ हमारी चल रही हैं और हमारे यहाँ पे ट्रेडिंग भी काम होता है, मैन्युफैक्चरिंग भी होती है और बनारस का लोकल माल भी हम लोग बेचते हैं। सब प्रकार की साड़ियाँ अपने यहाँ बेचती है। साड़ी के अलावा क्या आप अब अगर ब्रांचेस आप ओपन करते हैं क्या उसमें कुछ और भी इंक्लूड करना? जी हाँ, हो सकता है कि अगले साल के अंदर हम लोग इसी नवरात्र में, अगले साल में हम मेंस वियर भी ऐड करेंगे। तो ये थे हमारे साथ अमित सेवा रवानी जी, जिन्होंने सारी जानकारी दी और ये तीसरे पीढ़ी के अधिष्ठाता हैं सुविधा साड़ी के और ये माँ वैष्णो के और माँ शारदा के अत्यंत भक्त हैं। तो वाराणसी से नेहा द्विवेदी की रिपोर्ट।